डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज, चूरू। आज का अपना टॉपिक है बॉडी वॉल ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर देह भित्ति का अध्ययन करेंगे अपन। ब्रेंकियोस्टोमा की बॉडी वॉल है, उसके अंदर 3 लेयर होती है। सबसे पहली, सबसे बाहर जो होती है वो है एपिडर्मिस, और उसके बाद में उसके नीचे होता है उसका मस्कुलेचर, और जो तीसरी लेयर होती है वो है पेराइटल पेरिटोनियम। यहाँ पर मुख्यतः 3 लेयर है इसमें। पहला है स्किन और एपिडर्मिस। जो सेकेंड लेयर होती है वो है मस्कुलेचर, और तीसरा आता है पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम, ये 3 लेयर होती है इसके अंदर। डायग्राम में देखते हैं अपन। सबसे पहले इसमें बाहर की तरफ कॉलमनर एपिडर्मिस पाई जाती है। ये कॉलमनर एपिडर्मिस बना रहे हैं अपन। इस कॉलमनर एपिडर्मिस के बीच में कुछ सेल्स होती है जो ग्लैंड सेल्स होती है। तो ये जो सबसे बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले तो ये आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर की ये लेयर होती है। दूसरा सिंगल लेयर है, ये एक कोशिकाओं की लेयर होती है, ये सिंगल लेयर होती है। तीसरा ये कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम। इस प्रकार यहां पर एपिडर्मिस पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, और कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। इस कोशिकाओं के अंदर, प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में एपिडर्मिस की जो लेयर है उसमें ग्लैंड सेल पाई जाती है, ग्लैंड सेल। और इसके अलावा सेंसरी सेल्स पाई जाती है। ये यहां पर सेंसरी सेल है या रिसेप्टर सेल्स, सेंसरी सेल या रिसेप्टर सेल पाई जाती है। ये पूरी की पूरी एपिडर्मिस है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगी रहती है। ये नीचे यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो सीलिएटेड होती है। अर्ली स्टेज के अंदर ये सीलिएटेड होती है, इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं खूब सारे। लेकिन जैसे ही जंतु अडल्ट होता है, मेच्योर होता है, वो सीलिया इसके डिसअपियर हो जाते हैं और उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर बन जाती है। इस प्रकार से ये क्यूटिकल बन जाती है। तो यहाँ पे ये क्यूटिकल अडल्ट में पाई जाती है, क्यूटिकल, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होती है। इस एपिडर्मिस की लेयर के नीचे एक लेयर होती है जिसको क्यूटिस लेयर बोलते हैं। ये जो लेयर होती है वो क्यूटिस लेयर कहलाती है। ये लेयर जो कहलाती है क्यूटिस लेयर, क्यूटिस लेयर। इस क्यूटिस लेयर की क्या खासियत होती है कि एक तो ये टफ होती है, टफ होती है, एक थिन होती है, ये पतली होती है, और कंपैक्ट होती है, कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। टफ होती है, काफी चिमड़ होती है, पतली होती है और कंपैक्ट होती है ये। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई क्यूटिस लेयर पाई जाती है। इस क्यूटिस लेयर के बाद में जो लेयर होती है वो कहलाती है सब क्यूटिस लेयर। ये सब क्यूटिस लेयर होती है। इस सब क्यूटिस लेयर के अंदर खूब सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर ये खूब सारे क्या है? फाइबर्स है। तो ये इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स के अलावा इस लेयर के अंदर, तो ये लेयर क्या कहलाती है? सब क्यूटिस लेयर, सब क्यूटिस लेयर। और ये ऊपर वाली क्या कहलाती है? क्यूटिस लेयर। तो क्यूटिस लेयर तो कंपैक्ट होती है, और सब क्यूटिस लेयर है वो
स्पंजी लेयर होती है, स्पंजी लेयर, ठीक है। और इसके बीच बीच में सेल्स पाई जाती है, जैसे ये देखिए ब्लड सेल्स है, यहाँ पर अपने ब्लड सेल्स दिखाई है। इसके अलावा इसके अंदर नर्वस सेल्स भी पाई जाती है, जगह जगह पर नर्वस सेल्स पाई जाती है। तो ये दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक तो नर्वस सेल और दूसरी अपन ने बताई है ब्लड सेल, ये ब्लड सेल्स है। तो ये कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा क्या है, इसमें कैनाल सिस्टम सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स होते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई कैनाल सिस्टम हो। और इसके अंदर बीच बीच में नर्वस सेल्स और ब्लड सेल्स रहती है। इसके अलावा भी इसके अंदर नोमैटिक सेल्स पाई जाती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो विचरण करती रहती है। इसके बाद में आता है सेकंड मस्कुलेचर। यहाँ पर ये जो लेयर है, यहाँ पर ये मस्कुलेचर है, और इस मस्कुलेचर के अंदर ये खूब सारे क्या है, मायोटोम्स है, मायोटोम्स। मायोटोम्स मसल्स बैंड एक तरीके से, यदि भी ये भी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, तो ये खूब सारे मायोटोम्स पाए जाते हैं मस्कुलेचर में। तो मायोटोम्स के अपन ने पहले भी जब इसकी संरचना पढ़ी थी उस समय भी बताया था कि जो मायोटोम्स है वो इस तरीके से पाए जाते हैं जंतु के अंदर, और इस प्रकार से ये मायोटोम्स लगे रहते हैं। प्रत्येक इन मायोटोम्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इनकी वजह से जंतु क्या लगता है, सेगमेंटेड लगता है, खंडित दिखाई देता है। ये मायोटोम्स कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, और प्रत्येक मायोटोम्स को अगर अपन देखें तो ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये मायोटोम्स है वो लगे रहते हैं। हर एक मायोटोम्स, प्रत्येक मायोटोम्स फिर दूसरे मायोटोम से सेपरेट रहता है। जैसे देखिए ये मायोटोम्स के ऊपर एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, तो ये इससे सेपरेट है। ये यहाँ पर ये एक लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं मायोसेप्टा, मायोसेप्टा। तो प्रत्येक जो मायोटोम्स है वो मायोसेप्टा के द्वारा पृथक रहता है। अब इनका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, ये इनका जो काम होता है वो ये है कि ये लेटरल अंडुलेटिंग मूवमेंट जो होता है उसमें हेल्प करता है। लेटरल अंडुलेटिंग मूवमेंट, जंतु जब तैर रहा है उस समय अगर उसको ट्विस्ट करना होता है, अचानक ट्विस्ट करना होता है, तो ये इस मसल्स के द्वारा होता है, मायोटोम्स के द्वारा ही होता है। इन मायोटोम्स के अलावा जो पेशी स्तर होता है, मस्कुलेचर होता है, उसमें ट्रांसवर्स मसल्स भी पाई जाती है, ट्रांसवर्स मसल्स। और ये ट्रांसवर्स मसल्स है वो केवल जो ट्रंक रीजन होता है वेंट्रल साइड में वहां पर पाई जाती है। और दो मेटाप्लूरल फोल्ड जो होता है, नीचे अपन ने बताया था कि जंतु के नीचे क्या पाया जाता है, वेंट्रल रीजन के अंदर मेटाप्लूरल फोल्ड पाए जाते हैं, और इन मेटाप्लूरल फोल्ड को जोड़ने का काम कौन करता है, ट्रांसवर्स मसल्स करती है। और ये ट्रांसवर्स मसल्स जो काम क्या है इनका, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, एट्रियम के ऊपर, इनके ऊपर क्या होता है, एट्रियल कैविटी। तो एट्रियल कैविटी का जो पानी बाहर निकलता है वो इन्हीं ट्रांसवर्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एट्रियल फ्लोर के द्वारा पानी बाहर निकलता है। मतलब इट हेल्प इन ड्राइविंग वाटर फ्रॉम एट्रियल कैविटी आउट ऑफ एट्रियोपोर। ठीक है, इन मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब एट्रियल कैविटी के अंदर जो पानी होता है वो एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकलता है, उसमें ये मदद करती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, मायोटोम्स। और इस मायोटोम्स के बाद में लास्ट में जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम, ये पैराइटल पेरिटोनियम इनर मोस्ट लेयर होती है। एक लेयर होती है केवल मेम्ब्रेन लाइक, और वो भी जो फेरिक्स वाला रीजन होता है उसके अंदर जो एपिडर्मिस होती है वहां पर ये डिसकंटिन्यू होती है, वहां पर केवल ये
पेचेज के रूप में पाई जाती है इस प्रकार से। तो ये अंदर की लेयर होती है वो पैराइटल पेरिटोनियम है। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना कंप्लीट होती है। यहाँ पर अपन ने ये क्या दिखा रखा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या है, एपिडर्मिस आउटर लेयर, सिंगल लेयर और कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। और इसके बीच बीच में क्या पाई जाती है, ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती है और सेंसरी सेल्स भी पाई जाती है। और इनके ऊपर अर्ली स्टेज में सीलिया होते हैं और लेट स्टेज के अंदर सीलिया डिसअपीयर हो जाते हैं और यहाँ पर क्यूटिकल बन जाती है। वो क्यूटिकल ये एपिडर्मिस ही सीक्रेट करती है। क्यूटिकल के नीचे क्यूटिस लेयर होती है जो कि काफी टफ होती है, थिन होती है, कॉम्पैक्ट होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। उसके नीचे क्या है, सब क्यूटिस लेयर होती है जिसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, एक तरीके से कैनाल सिस्टम सब पाया जाता है। और उसमें खूब सारी कोशिकाएं पाई जाती है, नर्वस सेल्स है, ब्लड सेल्स है और अन्य प्रकार की नोमैटिक सेल्स भी होती है। और जो अंदर का जो सेकंड जो है मस्कुलेचर, उसके अंदर खूब सारे मायोटोम्स पाए जाते हैं। और इन मायोटोम्स के अलग अलग मायोटोम्स को सेपरेट करने के लिए क्या पाया जाता है, मायोसेप्टा। और ये क्या करते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट जो होता है जंतु का, तरंगित जो मूवमेंट होता है उसके अंदर ये हेल्प करते हैं मायोटोम्स। इसके अलावा इसमें ट्रांसवर्स मसल्स पाई जाती है जो कि ट्रंक के वेंट्रल रीजन में पाई जाती है और मेटाप्लूरल फोल्ड होता है उनको जोड़ने का काम करती है। और इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ट्रांसवर्स मसल्स में तो एट्रियल कैविटी के अंदर जो पानी होता है वो एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकलता है। और ये अंदर की लेयर है वो लास्ट जो लेयर होती है वो पैराइटल पेरिटोनियम कहलाती है। इस प्रकार से ये बॉडी वॉल की संरचना कंप्लीट होती है। थैंक यू।